Hello बच्चों, let's read the question. Question says, find the equation of the plane which is perpendicular to the line 5x plus 3y plus 6z plus 8 equals to 0 and which contains the line of intersection of the plane x plus 2y plus 3z minus 4 equals to 0, 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई दो प्लेन ए 1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, पहला प्लेन ये है और दूसरा प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, ये दो प्लेन हैं और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। देन अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, देन a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0 होता है। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है ये कि हमें उस पहले तो फाइंड करना है, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर। और कौन से पॉइंट से जाता है? इस जो एंड विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों के जिस ये प्लेन और ये प्लेन जिस जहां से पर इंटरसेक्ट करेगा वहां एक लाइन बनेगी, तो उस लाइन से वो ये प्लेन पास होता हो। तो नाउ इन दोनों प्लेन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? प्लेन्स की इक्वेशन वो हो जाएगी x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा, दूसरे प्लेन की इक्वेशन 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0। ये होती है इन दोनों के ये होती है प्लेन की इक्वेशन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो नाउ यहाँ पर हम इसको x को कॉमन ले लेते हैं, y की पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x को कॉमन लेते हैं। तो x ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा x प्लस लैम्डा y माइनस लैम्डा z प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। नाउ x कॉमन ले लेते हैं, y से यहाँ से y कॉमन लेते हैं, यहाँ से z कॉमन लेते हैं। तो ये हो जाएगा x कॉमन लेने पर यहाँ पर आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा और प्लस y कॉमन लेने पे आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा एंड z कॉमन लेने पर ये आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा और कांस्टेंट टर्म हम माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा ऐसे लिख लेते हैं। अब ना ये तो अब ये उस प्लेन की इक्वेशन हो गई जो कि इन दोनों के ये प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन वाली लाइन को कंटेन करता है। नाउ जिसमें ये जो लैम्डा की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि ये प्लेन जो है वो इस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमें इसके परपेंडिकुलर प्लेन निकालना है। तो नाउ हम इक्वेशन लिख लेते हैं, ये वाली 5x प्लस 3y 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0। और अब ये वाली प्लेन और ये वाली प्लेन परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इससे क्या इंप्लाइज होता है, हमने की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया हुआ है, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होता है तो x के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट जो होता है दोनों प्लेन का और y का और z का, फिर इनका सम जो होता है वो 0 हो जाता है। तो नाउ हम यहाँ लिख लेते हैं 5 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा 2 प्लस है लैम्डा प्लस 6 इंटू 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा
5 प्लस 10 लैम्डा, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 6 प्लस 3 लैम्डा प्लस 18 माइनस 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 10 लैम्डा और 3 लैम्डा, ये हो जाएगा 13 लैम्डा, और माइनस 6 तो ये हो जाएगा 7 लैम्डा, और 5 6 11 और 11 और 18 29 हो जाएगा। हम उस 29 उस तरफ ले जाते हैं तो माइनस का 29 हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 29/7। ये तो हो गया हमारा लैम्डा की वैल्यू। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगी, हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारी ये है, तो ये हो जाएगी हमारी x, और लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे माइनस 29/7 है, तो 29/7 प्लस y, और यहाँ पर ये है 2 प्लस लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 29/7 प्लस z, और यहाँ पर है 3 माइनस लैम्डा, तो ये 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 29/7, और माइनस 4 प्लस 5 माइनस 29/7 इक्वल्स टू 0। तो नाउ यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट कर लिए, कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर x ये हो जाएगा x 7 माइनस एलसीएम ले लिया, और ये हो जाएगा 58/7 प्लस y यहाँ पर आएगा 14 माइनस 29/7 प्लस z, और ये हो जाएगा 21 माइनस प्लस 29/7, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 28 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 29 5 45/7 इक्वल्स टू 0। हम पूरे इक्वेशन में अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो अपॉन वाला 7 कट जाएगा। फिलहाल अभी लिखते हैं 7 को भी। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट बचेगा, 7 माइनस कर देते हैं तो माइनस 51/7 प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा y, तो y का कोफिशिएंट कितना बचेगा, 14 माइनस करेंगे, 29 में से 14 माइनस कर देते हैं तो माइनस 15 बचेगा, क्योंकि 29 तो बड़ा है तो माइनस 15 बच जाएगा, तो माइनस 15/y/7। इसी तरीके से 21 प्लस 29 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 50 सेट/7, और इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 173/7। तो ये उस प्लेन की इक्वेशन आ गई, जो कि वो उन दो प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन को कंटेन करता है, और जो हमें यहाँ पे प्लेन गिवन था ये इसके परपेंडिकुलर है। सो फाइनल आंसर इज 51x plus 15y minus 50z plus 173 equals to 0. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.